फौजी अदालतों ने 9 मई के 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक मुजरिम को 7 साल कैद और 2 को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 अफराद को 4 साल कैद और एक शख्स को 3 साल की कैद, 4 अफराद को 2-2 साल की कैद सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस 11 मुलजिम भी शामिल। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में सजा हुई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस 2 मुलजिम 10-10 साल कैद काटेंगे। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मुजरिम को 9 साल कैद, चकदरा कला हमले में मुलव्वस मुजरिम को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस एक मुजरिम 4, दूसरा 3 साल जेल में रहेगा। GHQ हमले में मुलव्वस मुजरिम भी 10 साल कैद बामुशक्कत काटेगा। ISPR का कहना है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलने पर मुकम्मल इंसाफ होगा। सियासी प्रोपेगंडे का शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह है। उनके लिए पैगाम है कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। तमाम अफराद को कानूनी तकाजे पूरे करके सजाएं सुनाई गई। सजा याफ्ता मुजरिमान को अपील और कानूनी चाराजोई का हक हासिल होगा। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ राहम करके गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। सानिहा 9 मई के मुजरिमों के एतराफी बयान भी सामने आ गए। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो बनाई, बाद में शर्ट को आग लगाई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मुजरिम जान मोहम्मद खान का बयान। मुजरिम दाऊद खान ने कहा, जिना हाउस पर हमला यास्मीन राशिद और हसन नियाजी के उकसाने पर किया। बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से जहन साजी हुई। मुजरिम अली शान का इकरार जुर्म। मुजरिम बाबर जमाल खान ने भी मियांवाली बेस पर हमले का जुर्म कबूल कर लिया। मैं कबूल करता हूँ। 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक शरपसंदों के हौसले बढ़ते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फौजी अदालतों से 9 मई केस के फैसले पर रद्दमल। कहते हैं, होना तो ये चाहिए था अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। तारीख दिन की मुजम्मत से भी गुरेज किया गया। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। 9 मई के तमाम मुलजिमों को सजा मिलने पर जश्न मनाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है। 9 मई के तमाम किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। चोर सजा भुगत रहा है लेकिन मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आता। खवारिज की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। खैबर के इलाके राजगाल में फोर्सेस की कार्रवाई, 4 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सोहेल आफरीदी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फोर्सेस अपनी सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज, राजा शहबाज शिकंजे में आ गए। 3 गैर हाजिर मुलजिमों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक की प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर फैसला महफूज। मुकदमे में मजमूई तौर पर 116 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। PTI का 26 नवंबर का एहतजाज। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर। बानी PTI की अहलिया इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुई। 9 मई के 23 मुकदमात में भी ATC रावलपिंडी में पेश हुई। जमानत की दरख्वास्तें दायर। 3 मुकदमात रऊफ हसन की उबूरी जमानत भी मंजूर कर ली गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। पाक भारत मैच 23 फरवरी को होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक लाहौर और न्यूट्रल वेन्यू पर 4 मैच खेले जाएंगे। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद और गैर मनतकी और तारीख से लाइलमी पर मबनी है। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के बयान पर दफ्तर खारजा का रद्दमल। पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों डिलीवरी सिस्टम से मुतल्लिक मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। पाकिस्तान ने 2 तरफा ताल्लुक के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें किसी दूसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं समझी जानी चाहिए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। जजेस तैनाती के मुजवजा रूल्स का जायजा। इजलास में आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की भी मुखालफत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन बरकरार रखने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कुरम एजेंसी का मामला हसास है, किसी सियासी जमात को इस इशू पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर से एजेंट माफिया का सफाया। शहरियों को तवील इंतजार की जहमत से निजात मिल गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा, शहरियों से मुलाकात, एजेंट माफिया की शिकायत का फौरी नोटिस, FIA को फिलफौर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। गिलगित -8, अस्तोर, कोयटा और कल्लात में -6 और दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 0 रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 5 और कराची में 12 रिकॉर्ड। मोटरवेज पर धुंध के ढेरे कई मकामात पर बंद रही। जर्मनी में क्रिसमस बाजार में ड्राइवर ने हुजूम पर कार चढ़ा दी। मैक्टुबर्ग शहर में वाक़े के दौरान 2 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जर्मन हुकाम के मुताबिक क्रिसमस बाजार हमले में मुलविस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिसमस के मौके पर वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। जर्मन चांसलर का एक्स पर पैगाम। गजा में इसराइली जारहियत जारी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर भी बमबारी। इसराइली फोर्सेज का नसीरात में रिहायशी इमारत पर हमला। 4 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहादतों की तादाद 45,206 हो गई। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया। अमेरिकन रिलीफ एक्ट 2025 में कर्जों की हद की शिक खत्म कर दी गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने स्पेंडिंग बिल की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 364 और मुखालफत में 34 वोट डाले गए। बिल मंजूरी के लिए अब सेनेट में भेजा जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल मंजूर न करने का मुतालबा किया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलात में इजाफा। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान। ट्रूडो ने काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल शुरू कर दी। कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। हफीज जालंधरी ने 13 शेरी मजमूए भी लिखे। तमगाए हुस्ने कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज से नवाजा किया। मारूफ गजल गायक बिल्किस खानम की दूसरी बरसी। बिल्किस खानम ने दर्जनों गीत और गजलों में आवाज का जादू जगाया। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद और कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में जैसे शोराफात गीत पहचान बने। और हैप्पी बर्थडे माहिरा खान। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान 40 बरस की हो गई। मदाहों की जानिब से सालगिरह मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार।